हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल द डीएम एग्ज़ाम पॉइंट पर। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि बोर्ड का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ गया है, जिससे आपको रिवाइज पूरा टॉपिक करना है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि लगातार वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। जितने भी थ्योरम हैं सब प्रोवाइड किए जाएंगे, धीरे धीरे समय लगेगा क्योंकि समय का अभाव है। जैसे हमने पिछली वीडियो अपलोड की है पाइथागोरस थ्योरम, थेल्स थ्योरम, ये एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक इसी तरह से आपका ये थ्योरम भी आपका इम्पॉर्टेंट है। यह थ्योरम क्या है? जैसे दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात किन्हीं दो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के क्या होता है? बराबर होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर दो त्रिभुज समरूप है तो क्षेत्रफल का अनुपात किन्हीं भी दो भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर हो जाता है। जैसे मैं यहाँ दो त्रिभुज ले लेता हूँ। जैसे एक त्रिभुज, इसका नाम क्या है? ए बी सी। एक त्रिभुज और ले लिया जाए, इसका भी नाम कुछ रख दिया जाए, जैसे डी ई एफ। यह दोनों त्रिभुज क्या रहेगा? समरूप, क्योंकि प्रमेय के अनुरूप चलना है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, यानी ये त्रिभुज पहले से ही समरूप है, तो क्या होगा? क्षेत्रफल का अनुपात किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर हो जाएगा। जैसे पहले मैं लिख दूं, दिया है। क्या दिया है यहाँ पर? दोनों त्रिभुज समरूप है। चलिए लिख लिया जाए, दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। यह दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। और सिद्ध क्या करना है? पहले ये लिख लिया जाए, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बराबर होगा किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। ए बी स्क्वायर बटे डी ई स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बटे डी ई स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बटे डी एफ स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बटे डी एफ का स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर बटे ई एफ स्क्वायर, बी सी स्क्वायर बटे ई एफ का स्क्वायर। एक बार फिर समझिए, जैसे अगर आपको दो त्रिभुज समरूप दे दिया जाए, ए बी सी और डी ई एफ कैसे त्रिभुज है? सिमिलर ट्राइंगल, यानी समरूप त्रिभुज है, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों के, यानी ए बी स्क्वायर बटे डी ई स्क्वायर बराबर होगा ए सी स्क्वायर बटे डी एफ स्क्वायर, या बी सी स्क्वायर बटे ई एफ स्क्वायर के बराबर होगा। किन्हीं भी दो भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होना चाहिए। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग इसमें कुछ रचना करेंगे। रचना क्या है? देखिए, रचना ये रहेगा कि जैसे शीर्ष ए है, शीर्ष ए से समूह भुजा पर लंब। चलिए हम एक लंब डाल देते हैं यहाँ पर 90 डिग्री। इसको हम लोग मान लेते हैं डी है। ये यहाँ पर कौन सा पॉइंट है? ये डी सपोज कर लिया जाए। ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी लंब डाला जाएगा, इसको भी कुछ नाम दे दिया जाए। यह कौन सा पॉइंट है? मान लेते हैं यन है। यहाँ पर रचना क्या किया गया है? ए एम लंब है बी सी पर, डी एन लंब है किस पर? ई एफ पर, और ये भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है। यानी रचना आपने क्या किया? ए एम लंब है किस पर? बी सी पर, व डी एन लंब है ई एफ पर, डी एन लंब है किस पर? ई एफ पर। ये आपका रचना हो गया। अब देखिए, बहुत ही आसानी से सिद्ध हो जाएगा। अब इसको हम सिद्ध करेंगे कहाँ पर? उत्पत्ति। अब उत्पत्ति में क्या लिखा जाएगा? इसकी उत्पत्ति कैसे की जाए? तो बहुत ही आसान है। चलिए, पिछली वीडियो में हमने बताया था कि दो समरूप त्रिभुज कैसे होते हैं। जैसे ए बी एम और डी ई एन, पहले इन दोनों त्रिभुजों को ले लिया जाए, क्योंकि हम पहले से ही जानते हैं कि ए बी सी और डी ई एफ समरूप है। अब समरूप है यानी कोण ए डी के बराबर, बी ई के बराबर, सी एफ के बराबर होगा। अगर हम त्रिभुज ए बी एम
और डी ई एन की बात करें तो ये भी त्रिभुज समरूप है। कैसे? अगर ए बी एम डी ई एन लिया जाए तो बी ई के बराबर होगा, ए एम बी डी एन ई एक एक कोण समकोण है, यानी त्रिभुज ये क्या है? समरूप। अगर समरूप है तो भुजाओं का भी अनुपात क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। जैसे पहले हम त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ए बी एम, ए बी एम, वह त्रिभुज कौन सा है? डी ई एन, डी ई एन में दो समरूप त्रिभुज होने के लिए दो कोण का बराबर होना आवश्यक है। तो देखिए कोण बी ई के बराबर है, क्योंकि दोनों त्रिभुज पहले से समरूप है, इसलिए बी ई के बराबर होगा, यानी कोण बी बराबर क्या होगा? कोण ई होगा। और एक एक कोण समकोण है, ए एम बी, कोण ए एम बी बराबर होगा कोण डी एन ई, डी एन ई। यह कितने अंश का है? 90 अंश का है। अब दोनों त्रिभुजों में दो कोण बराबर हो गया, यानी यह त्रिभुज कैसा हो गया? समरूप। इसलिए त्रिभुज ए बी एम समरूप हुआ किसके? त्रिभुज डी ई एन के। और यहाँ दोनों कोण ही है, यानी हम इसे लिख सकते हैं ए समरूपता कसौटी, समरूपता कसौटी। तो अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनकी भुजाओं का भी अनुपात क्या होगा? बराबर हो जाएगा। इसलिए ए बी बटा डी ई, ए बी बटा डी बराबर होगा ए एम बटा डी एन, ए एम बटा डी एन। ये आ गया आपका, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप है इसलिए भुजाओं का अनुपात यहाँ क्या हो गया? बराबर हो गया। अब हम लोग क्षेत्रफल की बात करते हैं जो हमें निकालना है। अगर हम त्रिभुज ए बी सी का एरिया निकालें तो क्या आएगा? त्रिभुज किसका? ए बी सी का एरिया। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, आधार क्या है? बी सी, ऊंचाई क्या है? ए एम। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार बी सी इंटू ऊंचाई ए एम, ए एम। ये हो गया आपका समीकरण 1। ठीक इसी तरह से अगर आपका क्षेत्रफल यहाँ से निकालना हो डी ई एफ, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई एफ तो क्या होगा? 1/2 आधार का मान इसमें क्या है? ई एफ इंटू ऊंचाई क्या है? डी एन, डी एन हो गया। ये समीकरण आपका क्या हो गया? सेकेंड। अब इन दोनों को भाग दे देना है, समीकरण फर्स्ट बटे सेकेंड कर देना है। तो चलिए देखिए क्या हो जाएगा। तो समीकरण फर्स्ट बटे सेकेंड से, फर्स्ट बटे सेकेंड से, तो यहाँ पर हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ। और यहाँ पे क्या हो जाए? 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा बी सी बटे ई एफ, बी सी बटा ई एफ, यह इंटू ए एम बटा डी एन, ए एम बटा डी एन। अब क्या होगा? जैसे अभी हमने सिद्ध किया कि ए बी ए एम बटा डी एन किसके बराबर है? ए बी बटा डी। तो यहाँ पर देखिए ए एम बटा डी एन है और यहाँ भी ए एम बटा डी एन है, तो उसको हटाकर ये रखा जा सकता है। तो यहाँ पर हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बराबर हो जाएगा, इसको हम हटा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी सी बटा ई एफ, और इसको हम क्या लिख देंगे? ए एम बटा डी एन को ए बी बटा डी ई, ए बी बटा डी ई। चूँकि ये दोनों त्रिभुज समरूप है, आपका त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके? डी ई एफ के, त्रिभुज डी ई एफ। तो क्या हो जाएगा?
इनमें भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, ए बी बटा बी सी, इसलिए ए बी बटा बी सी बराबर होगा किसके, ए सी बटा डी एफ, सॉरी ए बी बटा डी हो जाएगा, बी सी बटा ई एफ, बी सी बटा ई एफ बराबर हो जाएगा ए सी बटा डी एफ, ए सी बटा डी एफ। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो बी सी बटा ई एफ है इसको हटाकर ये लिखा जा सकता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ। तो जैसे ही बी सी बटा ई एफ को हटाएंगे, ये रखेंगे, तो ए बी बटा डी यहाँ भी हो जाएगा और यहाँ पहले से ही है, तो क्या आ जाएगा, ए बी का स्क्वायर बटे डी ई का स्क्वायर। यही हमें सिद्ध करना था। तो चलिए हम लोग एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। प्रमेय ये है कि अगर दो त्रिभुज समरूप हो, ए बी सी और डी ई एफ यहाँ पहले से समरूप रखा गया है, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात किन्हीं भी दो भुजाओं के वर्गों के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। देखिए क्षेत्रफल का अनुपात इस भुजाओं के वर्गों के अनुपात बराबर हो सकता है, या क्षेत्रफल का अनुपात इस भुजा के वर्गों के अनुपात बराबर हो सकता है। ठीक इसी तरह से क्षेत्रफल का अनुपात बी सी स्क्वायर बटे ई एफ स्क्वायर के बराबर हो सकता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि ए बी सी में शीर्ष ए से लंब ए एम खींचा, ठीक इसी तरह से त्रिभुज डी ई एफ में डी से लंब डी एन ई एफ पर खींचा। तो हमने यहाँ लिख दिया ए एम लंब है किस पर, बी सी पर, और डी एन लंब है किस पर, ई एफ पर। अब त्रिभुज ए बी एम और डी ई एन, ए बी एम और डी ई एन लिया गया, तो इसमें कोण बी और कोण ई बराबर है। क्यों? क्योंकि ए बी सी और डी ई एफ पहले से ही समरूप था, और समरूप त्रिभुज का संगत कोण क्या होता है, बराबर, इसलिए बी ई के बराबर हो जाएगा। और ए के कोण समकोण है, ए एम बी और डी एन ई का मान कितना है, 90 अंश। दो कोण बराबर है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप। ए समरूपता कसौटी से। और जब भी दो त्रिभुज समरूप होते हैं, भुजाओं का अनुपात क्या हो जाता है, बराबर। ए बी बटा डी बराबर होगा ए एम बटा डी एन के। तो यहाँ पर ये आ गया। जैसे ये बराबर आया तो हम लोगों ने क्या किया, क्षेत्रफल का अनुपात निकाल लिया। त्रिभुज ए बी सी का एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बराबर होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, आधार गुणे ऊंचाई से समीकरण 1 हो गया। और एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ ए बटा 2 आधार इंटू ऊंचाई, ये आधार है और ये ऊंचाई है। ये समीकरण 1 और ये 2 से भाग दे दिया गया। जब आप भाग देंगे तो 1/2 से 1/2 क्या हो जाए, कैंसिल, तो बचेगा बी सी बटा ई एफ इंटू ए एम बटा डी एन। फिर क्या होगा, बी सी बटा ई एफ है, ए एम बटा डी एन को हटा दिया गया है, किससे, ए बी बटा डी से, तो इसको हटाकर ये रखा गया। अब हम जानते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप, इसलिए भुजाओं का अनुपात ए बी बटा डी बराबर होगा बी सी बटा ई एफ बराबर होगा ए सी बटा डी एफ के। जब सभी भुजाओं का अनुपात बराबर है, यानी बी सी बटा ई एफ को हटाकर क्या लिख सकते हैं, ए बी बटा डी। तो बी सी बटा ई एफ को जैसे ही हटाएंगे ए बी बटा डी ई आएगा, तो ये गुणा हो जाएगा और क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ये प्रमेय क्लास 10th के एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उन लोगों की मदद हो सके और आप अच्छे से टॉपिक को रिवाइज कर सकें। धन्यवाद।